सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। जी हाँ दोस्तों, हम देख रहे हैं कार्यपत्रक 46 और दक्षता जो है इसकी चर राशियों की समझ विकसित करना। अनिश गुजर 007 यूट्यूब ने आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रश्न नंबर पहला हम देखेंगे। नीचे कुछ राशियां दी गई हैं। इनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है, लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तन हो जाता है। इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। हमें ये राशियाँ दे रखी है, इनको हमें अलग अलग, जैसे भारत की जनसंख्या बदलती रहती है, विद्यार्थियों की संख्या बदलती रहती है, पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है, एक वर्ष में महीनों की संख्या समान रहती है। ठीक है, पौधे की लंबाई बढ़ती रहती है, सप्ताह में दिनों की संख्या समान रहती है, एक घंटे में मिनट की संख्या समान रहती है, अंक गणित में अंकों की संख्या समान रहती है और विद्यार्थियों का कद बदलता रहता है। तो इसको हमें इस सारणी में लिखना है। तो इसको मैं अच्छे से सारणी में लिखूंगा, तो आप इसको देख लेना। सबसे पहले तो अपने को समूह ए में जो है लिखना है निश्चित मान वाली राशियां, और समूह टू में लिखना है परिवर्तन मान वाली राशियां। जो निश्चित मान वाली जो राशियां हैं, जैसे एक वर्ष में महीने की संख्या, तो यहाँ पे लिखना है अपने को एक वर्ष में महीनों की संख्या। अगर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है तो ये वाली लाइन आपको लिखनी है तो इसमें। ठीक है, दूसरा दूसरा जैसे भारत की जनसंख्या बदलती रहती है हर साल में। 10 साल में भारत की जनसंख्या, इसको आपको इधर लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। दूसरा, पौधे की लंबाई भी बदलती रहती है, तो आपको पौधे की लंबाई यहाँ पे लिखना है, पौधे की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अगला जो आपका है ये है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या भी बदलती रहती है, तो आपको इसमें लिखनी है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अगला है सप्ताह के दिनों की संख्या। तो ये निश्चित है, 7 होते हैं, तो सप्ताह के दिनों की संख्या। ठीक है, अगला अपना है कि एक घंटे में मिनट, ये भी फिक्स रहते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक घंटे में मिनट। ठीक है दोस्तों, ये भी फिक्स रहते हैं, तो आपको इसको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, विद्यार्थियों का कद भी बदलता रहता है। विद्यार्थी का कद। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अंक गणित में अंकों की संख्या फिक्स होती है। अंक गणित में अंकों की संख्या इस तरह से, जो फिक्स थे वो अपने यहाँ पे लिखे, और जो परिवर्तनशील है वो समूह टू में लिखे। तो दोस्तों, ये अपनी कार्यपुस्तिका में आपको आराम से भरना है। ये चैनल आपकी बड़ी मेहनत से आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो वीडियो पे यदि आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप क्या करते हो, शेयर नहीं करते हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न लेने से पहले आपको बता दूं, आप देख रहे हैं अनिश गुजर यूट्यूब चैनल, और इस पर आपको सभी कार्यपत्रक है जो आराम से हल करवाए जा रहे हैं। चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। नीचे कुछ राशियां दी गई, उनमें से चर राशि छांटनी। चर राशि वो होती है जो जिसके साथ कोई अक्षर लिखे होते हैं, जैसे 6b। 6b ये क्या है, चर है। ठीक है, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, तो चर है। -p ये भी अपन ने मान रखा है। दूसरी है -18p। ठीक है दोस्तों, और 3a और -2q और 1/2s, ये जो है चर राशियां है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है चर राशियां। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर। एक आकृति का जो क्षेत्रफल है वो a वर्ग सेंटीमीटर है, तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को निकलता है। जैसे ये छायांकित भाग है, तो इसका पूरा जो क्षेत्रफल है a वर्ग सेंटीमीटर है। ये आकृति है, तो इसका जो क्षेत्रफल है
दो हिस्से हैं तो 1/2 ए वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह से अपने को इसका जो क्षेत्रफल जो निकालना है वो कैसे है, जैसे ए वर्ग सेंटीमीटर इस पूरी आकृति का छाएंगे तो बाद कितना है 2, 2 बट्टा कुल कुल कितने 1 2 3 3 ए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर पूरा लिखना है आपको। ठीक है, ये सेंटीमीटर लिखा है, ऐसा आपको लिख देना है। दूसरा है जैसे एक एक 1/4 ए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिख लेना है। अगला सवाल है पांचवा। एक टोटल कितने 1 2 3 4, 4 दूनी 8, कुल है 8 और 2 छायांकित है तो 2/8 ए वर्ग सेंटीमीटर सेमी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगला 1 2 3 3 दूनी 6, 6 में से कितने 3/6, इसको छोटा करोगे तो भी आप इसको 1/3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका जो कार्यपत्र 86 था वो अपने अच्छे से हल किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो दोस्तों। और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप अनिश गुजर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको आप जो है सर्च कर सकते हो, अनिश गुजर 540। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में। धन्यवाद।